लेकिन इसी उमंग के बीच स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि असावधानी बरतने से त्योहार की खुशी परेशानी में बदल सकती है। इस होली पर कैसे अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। होली पर्व पर तमाम तरह के रंग आपको नज़र आ रहे हैं। खान पान की चीज़ों पर इतनी अधिक मिलावट हो रही है कि लोगों की सेहत भी बिगड़ रही है। लाइव टाइम्स की लगातार हमारे दर्शकों से अपील है कि खान पान की चीज़ों को लेकर जागरूक रहिए और जागरूकता से अपने घरों पर पनीर है, खोया है, मावा है या अन्य जो खाद्य सामग्री हैं उसका इस्तेमाल करिए। बाहरी चीज़ों पर विश्वास कम करिए। राज्य सरकार के स्तर पर तमाम तरह की कार्रवाई भी की जा रही है जिससे जो मिलावटी खाद्य सामग्री है उसके खिलाफ शिकंजा कसा जा सके। देखिए लाइव टाइम्स की ये खास रिपोर्ट। होली पर सेहत का रखें ख्याल, प्राकृतिक रंगों से खेले होली, मिलावटी सामान से बनाए दूरी। होली हर्ष और उल्लास का पर्व है, लेकिन हमें अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। होली या तीज त्योहार के दौरान देश के कई हिस्सों में मिलावटी रंग, मिठाइयाँ और तेल घी बेचे जाते हैं। इनके इस्तेमाल से सेहत को नुकसान तो होता ही है, साथ ही शरीर पर बुरा प्रभाव भी पड़ता है। होली पर खास तौर पर सिंथेटिक गुलाल और रंग से बचना चाहिए। वहीं खान पान का भी खास ख्याल रखना चाहिए। हानिकारक रसायन आंखों में जलन और बालों की समस्याओं का कारण बन सकते हैं। बेहतर होगा कि हर्बल या फूलों से बने रंगों का उपयोग करें। रंग खेलने से पहले नारियल तेल, सरसों का तेल या मॉइस्चराइजर लगाएं। बालों में तेल लगाने से रंग जल्दी निकल जाता है। बालों को किसी स्कार्फ या टोपी से ढक कर रखें। रंगों से आंखों की जलन से बचने के लिए सनग्लासेस पहने। कानों में रुई लगाएं ताकि रंग अंदर न जाए। मुंह और नाक को सुरक्षित रखें। रंगों को सूंघने से एलर्जी और सांस की तकलीफ हो सकती है। अस्थमा के मरीजों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए और इनहेलर अपने पास रखना चाहिए। रंग छुड़ाने के लिए हल्के हाथों से साबुन या स्क्रब करें। अधिक रगड़ने से त्वचा को नुकसान हो सकता है। बहुत तरह के इन लोग आर्टिफिशियल कलर्स डाल देते हैं, सिल्वर फॉयल डालते हैं और कई बार बहुत पुरानी चीज़ों को भी इन लोग यूज़ करते हैं। तो एक तो हम लोग अवॉइड करेंगे कि जिस भी चीज़ों में सिल्वर फॉयल है उसको अवॉइड करें। किसी में भी अगर थोड़ा भी हमको ये लग रहा है कि ये फंगस या ग्रीनिश हो रहा है तो उसको अवॉइड करें, नहीं तो फूड पॉइजनिंग हो जाती है। ये कॉमन है बहुत आजकल की फूड पॉइजनिंग के केसेस आते हैं इस मौसम में और बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है। तो इस प्रकार की चीज़ों को, और जिसमें बहुत ज़्यादा हमको लग रहा है कि आर्टिफिशियल कलर्स हैं वो क्योंकि नेचुरल नहीं होता है, हमको देख के ही मालूम चल जाता है, उसको हम लोग अवॉइड करें। होली पर प्राकृतिक रंगों से ही होली खेलें क्योंकि सिंथेटिक कलर सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं। वहीं होली का मजा केवल रंगों तक ही सीमित नहीं, ये पकवानों और स्वादिष्ट व्यंजनों का भी त्योहार है। लेकिन स्वस्थ रहने के लिए खान पान में संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी है। घर का बना गुजिया, दही भल्ला, पापड़ी चाट, फलों का सलाद आदि खाएं। अधिक तला भुना और मसालेदार भोजन न लें। मीठा सीमित मात्रा में खाएं। अधिक मिठाइयां खाने से ब्लड शुगर बढ़ सकता है और पाचन संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं। शुद्ध पेय पदार्थों का सेवन करें। नींबू पानी, नारियल पानी, छाछ, तरबूज का रस या घर पर बनी ठंडाई पिएं। हाइड्रेटेड रहें। होली खेलते समय पानी पीते रहें ताकि शरीर में कोई पानी की कमी ना हो। रंगों से शरीर पर पड़ने वाले असर को कम करने के लिए पर्याप्त तरल पदार्थ लें। देखिए, मिलावट में जो है ज़्यादातर खोए, पनीर और दूध प्रोडक्ट्स में हम लोग देखे हैं कि स्टार्च जैसे आलू मिला देते हैं या स्टार्च रूपी कुछ भी पदार्थ मिला देते हैं। तो उसकी जांच हम घरेलू तरीके से ऐसे कर सकते हैं कि आयोडीन टिंचर सभी के घरों पे होता है उपलब्ध या आसपास के मेडिकल पे मिल जाता है। उसकी कुछ बूंदें जब आप मिल्क प्रोडक्ट में डालेंगे, चाहे वो खोया हो, पनीर हो या दूध हो, तो वो उसका रंग नीला बदल जाएगा। इससे हम तुरंत जान लेते हैं कि उसमें किसी प्रकार की मिलावट है। तो इससे हम घरेलू उपाय से आपको पहचान कर सकते हैं और उसको तुरंत हम उसकी शिकायत भी कर सकते हैं और उसको ग्राहक को जागरूक भी हो जाएगा इससे। तो पनीर भी इसी तरीके से? हाँ, सारे ही मिल्क प्रोडक्ट जो है अगर आप उसको मल करके और उसमें टिंचर आयोडीन की बूंदें डालते हैं तो वो नीला बदल जाएगा। होली पर मिलावटखोर थोड़े से लालच के चलते नकली मावा, पनीर, खोया बेचते हैं। इनसे सावधान रहने की जरूरत तो है ही, साथ ही जरूरी ये भी है कि हम भी अपनी सेहत का ध्यान रखें।
मिलावटी मिठाइयाँ और तले भुने व्यंजन, कोल्ड ड्रिंक्स और अत्यधिक शुगर युक्त पेय से बचें। भांग से डिहाइड्रेशन, चक्कर या अन्य स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। खुले में रखे खाने पीने की चीजें, बाहर की मिठाइयों से बचें। स्ट्रीट फूड में मिलावट की संभावना रहती है, इसलिए इसे खाने से बचें। पेट में दर्द, सिर चकराना, फूड पॉइजनिंग की निशानी हो सकती है, डॉक्टर से संपर्क करें। डॉक्टर्स का कहना है कि होली की खुशियों में सेहत से समझौता न करें, प्राकृतिक रंगों का उपयोग करें, त्वचा और बालों की सुरक्षा करें, संतुलित भोजन करें और खुद को हाइड्रेट रखें। सबसे पहले तो ये प्रयास करें कि जिनके पास फसाई का लाइसेंस है उन्हीं से सामान खरीदें, और जो अनवरत उनके भरोसेमंद दुकानें रही हैं उन्हीं से खरीदें। जो अभी अचानक त्यौहार के दौरान कुछ दुकानें खुल जाती हैं, उनसे सामान लेने से परहेज करें, या उनका लाइसेंस अवश्य चेक कर लें। हमारे निर्देश हैं कि जो भी दुकानदार हैं वो अपना लाइसेंस एक सामान्य दृश्यमान स्थान पर उसको प्रदर्शित करें। यदि ऐसा नहीं करते तो गलत है। और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हमारी टीमें कंटिन्यूअस कार्रवाई करती रहें। इवन कि हमने तो प्रयास किया हुआ है कि होली के दिन भी हमारे 2-3 टीमें सक्रिय रहेंगी। होली रंगों का उत्सव है। होली के दिन सेहत का ख्याल रखें और इन सभी सावधानियों का पालन करें तो होली का रंग और भी चटक और यादगार होगा। तो देखा आपने हमारी इस खास पेशकश को, जिसमें लगातार लोग जागरूक कर रहे हैं कि खान पान की चीज़ों को लेकर विशेष सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। हमने फूड सेफ्टी ऑफिसर से बात की, डॉक्टर से बात की या अन्य कई लोगों से बातचीत की, और सबकी यही अपील है कि खान पान की चीज़ों को लेकर खुद के स्तर पर जागरूक होने की ज़रूरत है, और जो खान पान की चीज़ें हैं उन्हें अपने घर पर ही बनाएं और उसका सेवन करें। खासतौर से गुजिया हो, मावा हो, पनीर हो या अन्य तरीके की जो भी खाद्य सामग्री हैं, बाज़ार की तुलना में घर पर उसको बनाइए और उसका सेवन करिए। खुद और अपने पूरे परिवार की सेहत का विशेष ख्याल रखिए। वीडियो जर्नलिस्ट सुंदरम केसरी के साथ धीरज त्रिपाठी, लाइव टाइम्स, लखनऊ। होली पर हर तरफ उल्लास नजर आ रहा है। खान पान को लेकर मिलावट भी खूब हो रही है। कैसे अपने परिवार को होली पर अच्छे व्यंजन भी खिला रहे हैं, लाइव टाइम संवाददाता धीरज त्रिपाठी ने राजधानी लखनऊ में एक परिवार के बीच में वो गए और महिलाओं से मिलावटी खान पान से बचने, खोया पनीर में कैसे मिलावट से बचा जा सकता है और होली पर परिजव के लिए क्या व्यंजन बना रहे हैं, ऐसे कई विषयों पर बातचीत की। सुनिए महिलाओं ने क्या कुछ कहा। होली का पर्व है और हर कोई उल्लास में नजर आ रहा है। खान पान की चीज़ें बनाते हुए तमाम सारे लोग नजर आ रहे हैं। इस बीच जो मिलावट हो रही है उसको लेकर भी लोग कैसे बचाव कर सकते हैं, और इसी को लेकर लाइव टाइम्स की टीम लगातार लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है। आज हम एक परिवार के बीच में आए हुए हैं। उन परिवार के बीच में आकर लोगों से बातचीत करके जानने की कोशिश करेंगे कि जो होली का पर्व है वो किस प्रकार से जो मिलावटी मिठाई है, जो खान पान है, उससे अपने परिवार को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। आप तस्वीरों में सबसे पहले देखिए कि यहाँ पर जिस परिवार में हम लोग आए हैं, वंदना जी हैं, मृग्या जी हैं, और ये लोग अभी देखिए किचन में जो है पापड़ तल रहे हैं और तमाम सारी जो खाद्य सामग्री है, जो व्यंजन है, वो बनाने की पूरी कोशिश करती हुई नज़र आ रही है। मैडम से बात करके जानने की कोशिश भी करेंगे। मृग्या मैम, इस समय ना डिमांड बहुत हो चुकी है खोए की, पनीर की, तो उसमें कैसे लोग बचाव कर सकते हैं, आप लोग कैसे उसको पहचान सकते हैं, क्या कहेंगे? मेरा ये कहना रहेगा सभी को एटलीस्ट ट्राई करें जो भी चीज़ें घर में बनाएं, क्योंकि आप जब घर में बनाएंगे इन चीज़ों को तो आप सेफ हैं, हेल्दी ईटिंग स्टाइल आपके लिए अच्छा रहेगा। एंड पहचान तो खोया की यही है कि अगर वो प्योर नहीं है तो वो ज़्यादा हार्ड होगा, सफ़ेद ज़्यादा होगा दिखने में, और अगर आप उसको हाथ पे मलेंगे तो उसमें घी भी नहीं निकलेगा उतना ज़्यादा, और पका हुआ दूध लगेगा उसका। तो अगर आप घर में खोया बनाते हैं तो उसकी पहचान ये है कि वो एकदम सॉफ्ट, हल्का सा येलोइश कलर, क्रीमिश कलर होगा, और स्वाद में बहुत अच्छा होगा। एंड सबसे बड़ी चीज़ हमारे आने वाली जनरेशन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो वो हेल्दी लाइफस्टाइल है। और पनीर की भी यही पहचान है कि हार्ड होगा, खिंचेगा बहुत। मार्केट का अगर आप मिलावट का है पनीर, तो हमें उसके लिए अपने घर में, अगर आपका कोई ग्वाला है जिससे आप दूध लेते हैं वो, या फिर आप कोई भी मिल्क यूज़ कर रहे हैं, तो घर में ट्राई करिए कि बेस्ट से बेस्ट आप कोई भी फ्लेवर्ड पनीर बना लीजिए या सिंपल पनीर बना लीजिए एनी डे। दैट इज़ अच्छा, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है सबके लिए एंड आपकी पूरे परिवार के लिए। मैम, इस समय ना डिमांड ज़्यादा बढ़ी हुई थी। जो खोया है, मावा है, उस पर बहुत ज़्यादा मिलावट हो रही है। जो तमाम सारी जो लैब में जो उनके सैंपल्स लिए गए हैं उसमें चीज़ें सामने हैं कि उसमें स्टार्च मिला रहे हैं, केमिकल्स मिला रहे हैं, यूरिया मिला रहे हैं। तो उसको लेकर कैसे बचाव करते हैं? उसको लेके यही बचाव है, क्योंकि अब तो ये आगे और बढ़ेगा, ये कम नहीं होगा, क्योंकि प्योरिटी के नाम पे अभी तो बहुत कम चीज़ें हैं जो हम लोग मार्केट में पता भी नहीं कर सकते कि वो प्योर हैं या अनप्योर हैं।
तो मेरा यही सजेशन है कि अगर आपके पास समय है, वक्त निकालिए थोड़ा सा अपने परिवार के लिए और अपने बच्चों के लिए, कोशिश करिए घर में ही उन चीज़ों को बनाया जाए, और जो आपकी आंखों से सामने बन रहा है उसकी एक लाइबिलिटी है, उसकी एक पहचान है कि वो हेल्दी भी है और प्योर भी है। आप तस्वीरों में देखिए कि ये जो वंदना मैम है वो किस प्रकार से अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, अन्य जो परिवार परिजन है उनके लिए बड़े बनाती हुए नजर आ रही हैं। मैडम, होली का पर्व है, आप अभी तो तस्वीरों में तुम देख ही रहे हैं कि आप बड़ा बना रही हैं, और क्या कुछ होली के पर्व पर आप लोग बनाना पसंद करते हैं घर परिवार के लोगों के लिए? हम लोग गुजिया, मालपुए और पनीर की सब्जी और दही बड़े आदि ये सब बनाते हैं, जिसको घर ही में बनाते हैं और लोगों को खिलाते हैं, जिससे हमारा परिवार भी स्वस्थ रहे और हम सब एक साथ मिलके होली का और त्योहार का आनंद भी ले सके। ठीक है, तो ये बता रही थी कि बड़ा बना रहे हैं, और भी यहाँ पर कुछ लोग हैं उनसे बात करके जानने की कोशिश करेंगे, कुछ बच्चे भी हैं यहाँ पर। होली का पर्व है, कैसे सेलिब्रेट करना है, क्या कुछ खाना है, मम्मा से क्या बोला है आज आपने? गुजिया तो बोली थी, उसके अलावा अभी रात को मम्मा बिरयानी बनाएंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट तो ये सारा खाना आप देख ही सकते हैं। होली को लेकर क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? होली जैसे मैं तो कॉलेज में हूँ, तो फेस्टिवल्स ऐसे हैं कि फेस्टिवल्स ओनली टाइम होता है जब आप घर वापस आते हो, तो वो एक्साइटमेंट रहता है कि फैमिली के साथ स्पेंड करेंगे, क्योंकि वहाँ तो हम अकेले रहते हैं। बाकी सारी घर का खाना, मम्मा के हाथ का खाना ज़्यादा पसंद है या रेस्टोरेंट्स वगैरह का? अब टेस्ट वाइज तो रेस्टोरेंट्स का ही पसंद होता है, बट आई मीन हेल्थ वाइज मम्मा के हाथ का खाना इज़ बेटर। तो यहाँ पर एक दादी भी हैं, उनसे भी बात करके जानने की कोशिश करेंगे। दादी, होली आप तो लंबे समय से होली का पर्व मनाती चली आ रही हैं लगातार, इस बार क्या कुछ बना रही हैं? वैसे तो मैं तो बाहर का खाना बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ, और कोशिश करती हूँ कि मैं अपने बच्चों को भी शुद्ध और घर का खाना बना हुआ दूँ, और उनको यही शिक्षा देती हूँ कि अपने बच्चों की हेल्थ अगर अच्छी चाहिए तो फ्यूचर में आप जो है बच्चों को बाहर का खिलाना बंद कर दीजिए, क्योंकि प्योरिटी के नाम पर अब ऐसा कुछ भी बाज़ार में नहीं आता है। कोशिश करिए जितना आप घर में बना सकते हैं उतना घर में बनाइए, वो ज़्यादा अच्छा है। और बच्चों को शुरू से ये शिक्षा दी जा रही है कि आप लोग बड़े होकर भी बाहर का अवॉइड करें, बाहर का ना खाएं, घर का खाएं। और जैसा कि होली रंगों का, प्यार का त्यौहार है, तो हर त्यौहार पे गुजिया, पापड़, चिप्स, दही बड़ा और पूरी पकवान ये सब बनते हैं, तो वही सब पकवान सब बनाते हैं बच्चों। आपने कुछ बनाया या बहू रानी ने बनाया? हाँ, हमने कांजी बड़ा बनाया था, तो वो भी बन के तैयार है कांजी बड़ा, बाकी सब लोगों ने मिलके बनाया है। यहाँ पर एक और मैम है, उनसे बात करके जानने की कोशिश करेंगे। मैडम, क्या होली को लेकर कहना चाहेंगे? मार्केट में मिलावट बहुत हो रही है, तो अपने बच्चों को, अपने परिवार को सेफ रखने के लिए क्या कुछ प्रिकॉशंस यूज किए जाने चाहिए? कैसे पहचान करती हैं पनीर की, खोए की? वो तो एक्चुअली ये मतलब पहचानना बहुत टफ है, लेकिन फिर भी हम लोग जो घर पे बनाते हैं जो भी चीज़ें, जैसे दूध अक्सर मैं लेके खुद ही और पनीर बनाना पसंद करती हूँ, तो उससे मतलब रहता है कि भाई सब कुछ नेचुरल है और रियल भी मिलेगा, और रेडीमेड तो भाई देख बस। ये तो घर के पापड़ मुझे लग रहे हैं बन के आए। ये हाँ, ये घर का ही है, और आलू के पापड़ हैं ये। हम लोग एक घर की ठंडाई बना रहे हैं, तो उसके लिए जो पाउडर होता है वो भी हम घर में ही बनाते हैं, और अब मैं आपको दिखा दूंगी कैसे ठंडाई, कैसे प्रिपरेशन, बिल्कुल हमारे दर्शकों के लिए। तो ये दूध की ठंडाई है, जिसमें कहते हैं हमने दूध है वो भी बिल्कुल हमारा शुद्ध है, बिल्कुल प्योर आता है। तो अब हम इसी से ठंडाई बनाएंगे, और पाउडर अभी हम आपको दिखाते हैं कैसे बनाई जाती है ठंडी। चलिए, तो अभी मैम मेघा मैम है, बता रही हैं कि हम घर की ठंडाई बनाते हुए अभी हमको तस्वीरों में दिखाएंगी कि कैसे ठंडाई बनाई जाती है। यहाँ पर एक और बाबू, उनसे बात करके जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदित्य है। आदित्य बाबू, पढ़ाई करते हैं? हाँ, मैं पढ़ाई। एग्जाम्स वगैरह हो गए? हाँ, हो गए। तो मम्मा से होली पर क्या खाने के लिए क्या बोला है आपने? अभी तो मैंने गुजिया ही बोला है। गुजिया खा ली है? नहीं, अभी खाया नहीं, अभी खाऊंगा। और क्या कुछ पसंद है आपको? और मुझको खाना पसंद है। खाने में क्या पसंद है? राजमा चावल पसंद है मुझको। अच्छा, घर का मम्मा के हाथ का खाना पसंद है या बाहर का? बाहर तो तमाम सारी चीजें बहुत मिलावटी होती हैं, मिलावट होती है। मुझको तो मम्मा का हाथ का ही खाना पसंद है। तो आप तस्वीरों में देखिए कि यहाँ पर ठंडाई बन रही है, मैडम है वो बना रही हैं, दूध है, पूरा दूध पका के रखा गया है, चीनी है, और जो ठंडाई का मिक्स पाउडर है वो भी है। ठंडाई बनाते हुए हम आपको दिखाएंगे। इससे पहले और भी लोग हैं, यहाँ पे एक अंकल हैं, उनसे बात करके जानने की कोशिश करेंगे। होली का पर्व है, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। जी, थैंक यू। होली पर क्या कुछ पसंद है खाने पीने में? सामान्य तौर पर कहा जाता है कि गुजिया हैं, पापड़ हैं, चिप्स हैं, पूरी सब्जी, कचौरी है। आपको क्या पसंद है?
घर का ही बना हुआ सारा पसंद है, गुजिया भी, चिप्स भी, पापड़ भी और सब चीज़ें जो कि घर पे ही प्रिपेयर की जाएँ वही ज़्यादा पसंद है मुझे। अक्सर देखा जाता है कि जो हम लोगों के जो पर्व हैं, त्यौहार हैं, उस समय डिमांड्स ज़्यादा बढ़ जाती है, तो तमाम तरह की जो मिलावटें होती हैं वो होती हैं। आप पेशे से चिकित्सक भी रहे हैं, जैसा कि मुझे अभी बातचीत हो रही थी, जानकारी मिली थी। तो जो खोया है, पनीर है या अन्य जो खाद्य पदार्थ हैं, उसको किस प्रकार से लोग बचाव कर सकते हैं? बाहर का खोया में तो एडल्ट्रेशन इस समय बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो और होली और जब त्यौहार होते हैं तो उस समय एडल्ट्रेशन के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो घर पर प्रिपेयर्ड किया हुआ खोया हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो घर पर जो खोया बनाया जाता है, जैसे दूध से, जो घर का दूध होता है उसी से हम लोग खोया बना के उसी से गुजिया वगैरह बनवाते हैं, तो वो ज़्यादा लाभदायक होती है। अच्छा, मान लीजिए कुछ लोग जानकारी के अभाव में गलत मिलावट वाला पनीर खा लिया, खोया खा लिया, गुजिया खा लिया, और उन्हें कुछ समस्या होती है उनके स्वास्थ्य को लेकर, तो सबसे पहले क्या प्रिकॉशन यूज करना चाहिए? उसमें यही है कि बाहर की चीज़ें खाने से जो एडल्टरेटेड होती हैं तो उससे वॉमिटिंग और लूज मोशंस और गैस्ट्रोएंटेराइटिस ये सभी ज़्यादा होने लगते हैं, तो फूड पॉइजनिंग होती है। तो उसके लिए यही प्रिकॉशंस होती हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। अगर नौजिया या वॉमिटिंग होती है तो उसके लिए एंटीएमेटिक आती है, डोम्पेरिडोन वगैरह टैबलेट, ये सब ले सकते हैं, और इलेक्ट्रॉल पाउडर वगैरह ले। ठीक है, तो ये डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर हैं पेशे से, और इन्होंने बताया कि जो है कैसे बचाव किया जा सकता है। अब हम आपको इधर दिखाएंगे कि जो ठंडाई है वो लगभग बन रही है। मैडम बनाने की यहाँ पर कोशिश कर रही हैं। पूछते हैं मैडम, इसमें जो मेजरमेंट है वो कैसे, किस प्रकार से रहता है? जी मैडम। इसमें अगर जैसे हमने 2 लीटर दूध लिया है ये, तो कम से कम 1 लीटर पानी और ऐड करेंगे, क्योंकि नहीं तो पूरी दूध की तो नहीं पीने में सही लगती। हमने इसमें शुगर ऐड करी है। वैसे हम कोशिश करते हैं खांड ही खाएं, क्योंकि हम लोग घर में भी कोई हमारा शुगर का कंजम्पशन है ही नहीं। तो हमने इसमें शुगर ऐड इसलिए की है क्योंकि लोगों के टेस्ट डेवलप नहीं होते हैं, तो शुगर के साथ में ज़्यादा लोगों को पसंद है, इसीलिए। और अभी हम ठंडाई पाउडर ऐड कर रहे हैं इसमें। ये भी घर का बना हुआ ठंडाई पाउडर है। अच्छा, अभी हम देख रहे हैं कि आपके डाइनिंग टेबल पे गुजिया भी है, मालपुआ भी है, तो मालपुआ कैसे बनाते हैं, कुछ बताएंगे? ये मालपुआ क्या कहते हैं, हमारी भाभी जी ने बनाए हैं घर पे, तो ये भी इनकी स्पेशलिटी। और ये हम लोग बनाते हैं आटे का घोल, उससे बनाते हैं। और मैदा कोशिश करते हैं वही अगेन कि ना यूज़ करें, और चीनी के या फिर गुड़ के शीड़े में डाल के उसको थोड़ा डिप करके, डीप फ्राई करके डिप करते हैं, तो उसी तरीके से मालपुए बनते हैं। और जो गुजिया हैं ये भी हमारी क्या कहते हैं घर की बनी हुई गुजिया हैं, जो खोया भी आपने घर पे ही बनाया? जी जी जी। तो मतलब मैंने आपको बताया कि मैं सारी चीज़ें घर में ही बनाती हूँ मैक्सिमम, पनीर से लेके खोया से लेके एक चीज़। तो मेरा बच्चा भी बहुत छोटा है, तो मुझे उसको हमेशा अभी तक कोशिश यही है कि आगे भी वो प्योर ही खाए और हेल्दी चीज़। मैम, एक बार ये बात है कि जैसे जो घर पे हम अपना पनीर बनाते हैं, तो मार्केट की तुलना में घर का पनीर ज़्यादा अच्छा है? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा अच्छा है। और आप मतलब इसी से जान लीजिए, जो चीज़ आप अपने हैंड से बना रहे हैं, अपने आप से बना रहे हैं, तो आप उसमें कोई बेईमानी नहीं कर सकते। अब जो कोई चीज़ बाहर से आएगी, उसमें आपको नहीं पता किस तरीके का क्या प्रिजर्वेटिव, क्या अडल्ट्रेशन हुआ है, या उसमें क्या चीज़ मिक्स करी गई है। और आज की डेट में जो अगर आप प्योर घी की या पनीर की बात करें, तो जितने रेट्स में मार्केट में मिल रहा है, अगर वो प्योर होगा तो उतने मिलेगा ही नहीं। सबसे बड़ी पहचान वो भी है। अब इसीलिए लोग ऑर्गेनिक की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं कि ऑर्गेनिक फूड या ऑर्गेनिक आइटम्स यूज़ करें। तो ये बहुत सिंपल चीज़ है जिसको आप घर में बहुत आसानी से एक बार बनाइए, पूरे हफ्ते चलेगा आराम से। सबको सब्जी, कोई भी डिश बनानी है, स्वीट डिश हो गई, कुछ भी आपके घर में ये चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। रखी हैं आप वंदना मैम, आपस में कुछ खिलाइए एक दूसरे को, जो है तस्वीरों में भी लोगों से टेस्ट के बारे में भी जानना चाहेंगे कि जो मार्केट के जो तमाम सारे खाद्य पदार्थ हैं, उससे इनमें क्या कुछ अंतर रहता है। दादी को गुजिया खिला रही हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि जो बाहर का पनीर है या घर का पनीर है, तो उसको किस प्रकार से आप लोग घर पे बनाते हैं पनीर? हम बाहर से पनीर तो बिल्कुल नहीं लेते, क्योंकि आजकल इतना बाजारीकरण हो गया है, जिसे व्यावसायिक रूप से बहुत ही असंतुलित चीज़ें मार्केट में मिल रही हैं और मिलावटी भी। तो हम घर पे पनीर, घी, उससे दूध से ही पनीर को बनाते हैं। दूध लेते हैं और उसमें लेमन डाल के उसको फाड़ के घर में ही तैयार करते हैं, और घर में ही बनाकर अपने बच्चों को, अपने परिवार को खिलाते हैं, जिससे हम बिल्कुल आश्वस्त रहते हैं कि जो खा रहे हैं वो शुद्ध है और वो बहुत उनके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। मतलब पूरे परिवार की सेहत का भरपूर ख्याल रखती हैं? बिल्कुल बिल्कुल, वो जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम आश्वस्त हो जाते हैं कि जो हम खिला रहे हैं या मेरे परिवार के जो सदस्य खा रहे हैं, बच्चे जो खा रहे हैं, वो शुद्ध है। तो इससे हमें मानसिक रूप से भी बहुत संतुष्टि मिलती है और खिला के अच्छा भी लगता है कि जो कुछ ये खा रहे हैं वो अच्छा खा रहे हैं।
और हम बाहर भी लोगों को ये संदेश देंगे या चाहेंगे बताना कि जो कुछ थोड़ा ही खाए लेकिन शुद्ध खाए और घर की बनी चीज़ें खाएं, क्योंकि बाजार में बहुत ही ज़्यादा मिलावट और बहुत ही ख़राब चीज़ें मिल रही हैं जिससे स्वास्थ्य पे बहुत ही हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है। मैम, अभी जब हम आपके यहाँ आए हुए थे तो जानकारी मिली कि आप इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अधिवक्ता भी हैं, तो क्या जैसे कि कंज्यूमर फोरम के स्तर पे लोग तमाम तरह के कंप्लेंट करते हैं, इस समय मिलावट बहुत हो रही है क्योंकि डिमांड्स ज़्यादा और सप्लाई उतनी हो नहीं पा रही है, तो लोग मिलावट कर रहे हैं, सरकार अपने स्तर पर कार्रवाई कर रही है, प्रशासन कार्रवाई कर रही है, लेकिन जो आम उपभोक्ता है उसको लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे? न्याय के पक्ष से आप क्या कहेंगे? नहीं, इसके लिए अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अगर हम अवेयर रहेंगे, बहुत नियम कानून बने हुए हैं, हमारे जो फोरम है वहाँ पे उपभोक्ता फोरम है, तो वहाँ जो शिकायतें होती हैं उसका निस्तारण भी होता है, लेकिन उसके लिए हमें सबसे पहले ये ज़रूरी है कि हम अवेयर हों और हर व्यक्ति को ये पता हो कि जो कुछ भी मिलावट चीज़ या खाद्य सामग्री जो बाज़ार में मिल रही है उसके खिलाफ हम अपनी आवाज़ उठा सकते हैं और शिकायत दर्ज कर सकते हैं और उसका निवारण भी होता है। तो मैं एक अधिवक्ता के नाते और एक परिवार, क्योंकि फैमिली भी होती है और हमारे लिए वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी और सबसे ज़्यादा प्रिय होती है, तो हम इसके लिए भी कहेंगे कि हर व्यक्ति को मिलावट से बचने के लिए, अगर हमें ज़रा सा भी लगता है कि किसी भी खाद्य सामग्री में किसी भी चीज़ में मिलावट हो रही है, तो उसके लिए हमारे कानून है, उसके खिलाफ शिकायत करें। आजकल तो बहुत आसानी से मोबाइल पे भी हम शिकायत दर्ज कर सकते हैं जिसका निस्तारण भी होता है। ठीक है, तो और भी अमृज्ञा मैडम से अंतिम सवाल एक और ले लेते हैं कि मैडम और क्या कुछ कहना चाहेंगी होली पे? जो मिलावट इस समय बहुत हो रही है, हम देख रहे हैं कि कई कुंटल जो मावा है वो पकड़ा जा रहा है, प्रशासन की तरफ से कार्रवाई भी हो रही, तो क्या कहना चाहेंगी? इसके लिए यही कहना चाहेंगे फिर से एक बार कि कोशिश करिए, हम जैसे रह रहे हैं, जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, हम लोग को सबको इतनी तो नॉलेज अवेयरनेस आ ही गई है आज की डेट में कि कौन सी चीज़ प्योर है और कौन सी नहीं है। अगर कई बारी कुछ लोग पैसे की वजह से होते हैं मजबूर कि हम कम पैसे में जो चीज़ मिल रही है उसको लेते हैं, पर हाँ ठीक है, आपको फाइनेंशियली कोई दिक्कत है, लेकिन तब भी कोशिश करें कि हम घर में ही वो चीज़ बनाएं, क्योंकि हम एज अ फीमेल मदर वाइफ इतनी जिम्मेदारियां हम लोग के ऊपर कि हम ही लोग चाहेंगे तो अपने परिवार को स्वस्थ खाना और अच्छी चीज़ें खिला सकते हैं। तो ये हमारी ड्यूटी बनती है एक तरीके से कि हम सबको अवेयर करें और सबको ये चीज़ें बताएं कि, और मैं तो कोशिश करती हूँ, मेरा खुद भी यही है कि आने वाली जनरेशन हमारी जो हो, जो आज इतनी बीमारियों से बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो डायबिटीज़ आ रहा है पेट से ही, या फिर कोई ऐसे एलिमेंट्स आ रहे हैं जो क्योरेबल नहीं है, तो हम चाहेंगे कि बचपन से ही इतनी अच्छी लाइफस्टाइल अपनी एज अ घर में परिवार में रहे, बच्चों में रहे, कि वो फ्यूचर में उनको कभी भी दिक्कत ना हो, और हम अपने बच्चों को अवेयर करें कि बाहर क्या मिलावट के साथ है और क्या मिलावट के बिना है। नॉलेज बहुत ज़रूरी है होनी हर चीज़ की। तो ये मृज्ञा मैडम तो कह रही हैं कि जागरूकता ज़रूरी है, जागरूकता से ही हम खुद और अपने पूरे परिवार की सेहत का विशेष तरीके से ख्याल रख सकते हैं। आदित्य बाबू, गुजिया खा रहे थे, अभी आप बोल रहे थे गुजिया खाने का मन हो रहा है? हाँ, मैं बोल रहा था। आप तस्वीरों में देखिए कि ये लोग गुलाल लगाकर एक दूसरे को होली की बधाई हुए देते हुए नजर आ रहे हैं। मैडम अभी कुछ कह रही थी आप? क्या हम ये कह रहे थे कि हम लोग जैसे मावे के बारे में तो मिलावटी मावे के बारे में तो बस हम सब जान गए, लेकिन हम सब की तरफ से समाज को एक और संदेश है कि हम सब केमिकल कलर को छोड़कर ऑर्गेनिक कलर से होली खेलें और हम अपनी होली को हैप्पी बनाएं। और हैप्पी होली। मेरा भी यही कहना है कि हम लोग ऑर्गेनिक कलर से खेलें और ट्राई करें कि बिल्कुल भी गीले रंग से जो होते हैं, बहुत ज़्यादा केमिकल्स होते हैं, स्किन कटती है और बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, बीमारियां लगती हैं, तो ट्राई करें कि सेफ होली खेलें और अपने बच्चों को भी वही सिखाएं और अपने आसपास अपने बुजुर्गों का और अपने जानवरों का खास तौर से ध्यान दें कि कोई भी परेशान ना हो हमारी होली से। तो हैप्पी होली फ्रॉम ऑल ऑफ अस। तो लोगों से बात किया और उन्होंने कहा कि खान पान के साथ साथ हमें जो हम कलर खेलते हैं, जो गुलाल खेलते हैं, उस पर भी विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है और ऑर्गेनिक कलर और जो गुलाल है उसका उपयोग करना ज़्यादा ठीक रहता है। वीडियो जर्नलिस्ट सुंदरम केसरी के साथ धीरज त्रिपाठी, लाइव टाइम्स लखनऊ। और इसी के साथ लाइव टाइम्स पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।